जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि ये एक एक्सप्लेनेटरी नोट है कि जिसमें मैंने थोड़ा सा बताना था कि लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे फाइनाइट डिफरेंसेस यूजिंग स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला और डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला। तो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ ये देखिए सोल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशंस, और लैपलेस इक्वेशन हमारे पास है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स जीरो, right? So suppose that you have given an equation uxx plus uy which is a Laplace equation, and you have to find the solution uxy that is satisfied by every point in a region subject to certain boundary conditions, right? So consider a rectangular region R for which uxy is known at the boundary. For simplicity, take R to be a square region and divide it into small square regions of side edge. Since we चूंकि हम ले रहे हैं यहाँ पे R को स्क्वेयर रीजन, और स्क्वेयर रीजन में आपको पता है कि x डायमेंशन यानी और y डायमेंशन यानी x हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल होंगे स्क्वेयर रीजन के लिए। तो एक्स एक्सिस पे हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो, या इंटरवल लेंथ लेते हैं वो एच से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे जो इंटरवल लेंथ लेते हैं उसको के से डिनोट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे हम फाइनाइट डिफरेंस में हम क्या कर रहे हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए चूंकि हम उसको स्क्वायर रीजन में यानी आर जो हमारा है, जो रीजन है उसको हम स्क्वायर रीजन ले रहे हैं, तो हम जो डिस्टेंस है यानी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वो बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू के है, ठीक है। तो एच और के चूंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं, इसलिए हम उसको जो साइड है या जो उसका इंटरवल लेंथ है उसको एच ही कह देते हैं, यानी ऑफ इक्वल साइड्स एच, दैट इज एच। अब यहाँ पे जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि यू एक्स एक्स और यू वाई वाई को फाइनाइट डिफरेंसेस से हमने रिप्लेस करना है। तो यू एक्स एक्स और यू वाई वाई जो है वो हमारे पास ये है, यानी यू एक्स एक्स विच इज इक्वल टू यू आई प्लस वन कॉमा जे माइनस टू यू आई आई जे प्लस यू आई माइनस वन जे ओवर एच स्क्वेयर, और इसी तरह यू वाई वाई हमारे पास ये है। अब जो लैपलास इक्वेशन थी वो हमारे पास थी यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स जीरो। तो यू एक्स एक्स की वैल्यू ये रखी मैंने, यू वाई वाई की वैल्यू मैंने ये रखी इक्वल्स जीरो, और उसके बाद यहाँ से मैंने यू आई जे जो है उसको जो भी यानी कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होगी, जिसके रेफरेंस से आपने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, वो हमारा यू आई जे होगा, और ये वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी, ठीक है। तो इक्वेशन वन इज कैलकुलेटेड बाय इंसर्टिंग ऑल द फाइनाइट डिफरेंसेस यू एक्स एक्स और यू वाई वाई इन द ओरिजिनल इक्वेशन में मैंने यू एक्स एक्स और यू वाई वाई जो कि फाइनाइट डिफरेंसेस थे उसको रिप्लेसमेंट करके यू आई जे जो है इसको कैलकुलेट किया, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर वन, राइट? So this shows that the value of u at any interior mesh point is average value of the four adjacent mesh points on the lines through uij। यानी ये एवरेज वैल्यू है जो आपके पास फोर एडजेसेंट मैश पॉइंट्स आते हैं उसकी एवरेज वैल्यू। एवरेज क्या होती है, यानी कि अगर दो वैल्यूज हैं तो दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड, तीन वैल्यू है तो तीन को जमा करके तीन पे डिवाइड, चार वैल्यूज हैं तो चारों को जमा करके चार पे डिवाइड। तो ये बेसिकली एवरेज वैल्यू है, यानी पहली वैल्यू, पहला मैश पॉइंट जो एडजेसेंट है यू आई जे से एडजेसेंट जो है, आपको मैंने यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे एडजेसेंट वैल्यूज, अगर फॉर एग्जांपल सॉरी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये यू आई जे है आपका, ठीक है, सेंटर में, तो राइट पे अगर एक्स एक्सिस की डायमेंशन में आप मूव करेंगे तो यू आई प्लस वन होगा और जे वैसे ही रहेगा, लेफ्ट में यू आई माइनस वन होगा और जे वैसे ही रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से अलोंग वर्टिकल एक्सिस में जाएंगे तो आई वैसे ही रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जे प्लस वन होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जे माइनस वन होगा। तो इस फिगर 10.2 से आप एडजेसेंट डायरेक्शन जो है यू आई जे की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो यही बनती है, यू आई प्लस वन कॉमा जे, यू आई जे प्लस वन, यू आई माइनस वन कॉमा जे और यू आई जे माइनस वन, इन सब की एडिशन और इसको फोर से डिवाइड। तो ये बेसिकली एवरेज ही है एडजेसेंट मैश पॉइंट्स की, जो आपके पास एडजेसेंट मैश पॉइंट्स है उनकी उनकी थ्रू यू जे उसका एवरेज है।
तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। इसी तरह से जो अगर फॉर एग्जांपल डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला जो है, अगर ये आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये यू आई जे ले लें, तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या बनेंगे, वो ये डायगोनल बनेगा, इसके 4 डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल यू आई और जे आपका ये सेंटर पॉइंट है, तो डायगोनल्स आपके ये बनते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला डायगोनल है इसमें i+1 j+1 यानी i और j दोनों में एडिशन होगी। इसी तरह से ये जो है इसमें i में तो एडिशन होगी लेकिन j में सब्ट्रैक्शन होगी, यानी j में डिक्रीजिंग होगा, यानी i+1 j-1 होगा। इसी तरह से ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें i में जो है एक सब्ट्रैक्शन होगी i-1 और j में एक एडिशन होगी j+1, और ये जो पॉइंट है इसमें दोनों में डिक्रीजिंग यानी सब्ट्रैक्शन होगी i-1 और j-1, ठीक है। अगर ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो जो यू आई जे है दिस इज कॉल्ड डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला। सो डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला में जो एडजेसेंट साइड्स हैं आपके पास वो ये होंगी यू i+1 j+1, इसी तरह यू i+1 j-1, इसी तरह यू i-1 j+1 एंड यू i-1 j-1, ये एडजेसेंट पॉइंट्स होंगे। और जो है जो इसका फॉर्मूला है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये भी एवरेज पॉइंट है, यानी दिस शोज दैट वैल्यू ऑफ यू आई जे इज द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ द 4 मेश पॉइंट्स थ्रू द डायगोनल्स ऑफ यू आई जे। अब इसमें ये चीज है, वहां पे थ्रू एडजेसेंट पॉइंट्स था, यानी स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूले में यू आई जे के जो एडजेसेंट्स हैं वो उसकी एवरेज है मैश पॉइंट्स की। यहाँ पे जो है मैश पॉइंट्स थ्रू द डायगोनल्स ऑफ यू आई जे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये चीज़ अगर आपको अंडरस्टैंड हो गई है, तो आपके पास यहाँ पे जो बाउंड्रीज पे वैल्यूज थी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, वो ये है C1 C2 C3 सोन C16 तक। और ये जो पॉइंट्स है U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 एंड U9, दीज पॉइंट्स आर अननोन, ठीक है। ये बाउंड्री पे वैल्यूज, दीज बाउंड्री वैल्यूज आर नोन, बट ये जो अंदर इंटीरियर पॉइंट्स हैं, मैश पॉइंट्स हैं, दीज आर अननोन वैल्यूज U1 U2 सॉन U1 ये U9 तक ये अननोन है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने U5 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। U5 को कैसे फाइंड आउट करना है, डायगोनल 5 पॉइंट, सॉरी, U5 को आपने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो एडजेसेंट पॉइंट्स है, एडजेसेंट मैश पॉइंट्स है। तो U5 को अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएं तो एडजेसेंट क्या होंगे आपके पास, अभी देख लेते हैं। यहाँ इस फिगर में देखें, फिगर 10.1 में, कि अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे U5 फाइंड आउट करना है जो कि अननोन वैल्यू है, U5 फाइंड आउट करना है, तो इसके एडजेसेंट जो नोन वैल्यूज है वो क्या है, वो यही बनती है, अपवर्ड जाए तो C3 है, राइट जाए तो C7 है, लेफ्ट जाए तो C15 है, और इधर डाउन जाए तो C11 है, जो कि इसके एडजेसेंट U8 और U2 भी हैं, लेकिन ये अननोन वैल्यूज हैं, ये एडजेसेंट अननोन वैल्यू, जो एडजेसेंट नोन वैल्यूज हैं वो कौन सी होंगी U5 की, वो ये होंगी C11 C7 C3 एंड C15, राइट। सो सबसे पहले आपने U5 फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला, दिस इज स्टेप नंबर 1, ठीक है। इसको याद रखें कि स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि एडजेसेंट 5 पॉइंट फॉर्मूला से आपने ये फाइंड आउट किया एवरेज, यानी वो वही जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको यूज करते हुए, वो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। तो आपने क्या किया, 1/4 इंटू C15 प्लस C7 C3 प्लस C11, ये आपने इसमें फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट आपने कंप्यूट करनी है वैल्यूज U1 U3 U7 एंड U9, ठीक है। ऊपर फॉर्मूले से बता देता हूं मैं, इसको आपने कैलकुलेट करना है U1 3 7 एंड 9। ऊपर देखते हैं, U5 आपने कैलकुलेट कर लिया स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूले से। अब आपने कैलकुलेट करना है U1 U3 U7 एंड U9, राइट। यानी इसके जो U5 के जो डायगोनल्स बनते हैं, डायगोनल्स क्या बनेंगे, U5 का जो डायगोनल है वो ये U1 बनता है, U3 बनता है, U9 बनता है और U7 बनता है, ये डायगोनल्स बनते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 2 से। ये जो रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 2 जो है उस फॉर्मूले से आपने यू ये कैलकुलेट करने, U1 U3 U7 एंड U9 जो कि U5 के डायगोनल्स में है, ठीक है।
इनको आपने कैलकुलेट करना है बाय विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, जब ये आपके पास आ जाएंगे U1 U3 U7 और U9, ये आपके पास आ जाएंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग आपको पता है कि रिमेनिंग क्या रह जाते हैं, U2 U4 U6 एंड U8। मैं ऊपर दिखा देता हूँ, U2 U4 U6 एंड U8। इनको आपने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या है, और उसी फिगर में 10.1 में देखते हैं। जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया U1 3 7 और 9, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाता है, आपके पास U2 रह जाता है, U4 रह जाता है, U5 तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, U6 रह जाएगा और U8 रह जाएगा। यानी U2 U4 U6 एंड U8। ठीक है, इनको आपने कैलकुलेट करना है अगेन स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, और स्टैंडर्ड जब आपके फॉर एग्जांपल आप U2 कैलकुलेट करेंगे तो U1 आपके पास पहले नोन है, U3 आपके पास नोन है, C3 की वैल्यू आपके पास होगी, और U5 आपने पहले ही कैलकुलेट किया होगा। तो ये एडजेसेंट U2 को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बनाएं तो वैल्यू U1 की चाहिए, C3 की चाहिए, U3 की चाहिए और C5 की चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टेप में निकाल चुके होंगे। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट, ये हम कैलकुलेट करेंगे किससे, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूले से। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो अब जब आप ये कैलकुलेट कर चुके होंगे ये तमाम U2 U4 U6 और U8, अब तमाम अननोन वैल्यूज जो हैं आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, सो हैविंग गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ Uij, जब आपके पास Uij की तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, द एक्यूरेसी ऑफ दीज वैल्यूज आर इम्प्रूव्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इटरेशन मेथड्स। अब इनकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी ऑफ दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज की एक्यूरेसी जो है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूला। यानी ये जो फार्मूला है गॉस जकोबी मेथड, दिस वन गॉस जकोबी, और ये क्या है, गॉस सीडल मेथड है। ठीक है, ये गॉस जकोबी मेथड है और ये गॉस सीडल मेथड है। जो गॉस जकोबी मेथड है, these be the nth derivative value of Uij, then an iterative procedure to standard 5 point formula is given by this फॉर्मूला। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये वर्क एग्जांपल है, बड़े गौर से इसको आपने देखना है कि डिटरमिन बाय इटरेशन मेथड द वैल्यूज एट द इंटीरियर लैटिस पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर रीजन of the harmonic function u whose boundary values are given as shown in the figure below। अब आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि बाउंड्री पर वैल्यूज नोन है, यानी ये जो बाउंड्री पे, ये लेफ्ट साइड पे बाउंड्री ये सारी जीरो है, नीचे जो हॉरिजॉन्टल है उसमें 6.7 12.1 12.8 एंड 9, यहाँ पे वैल्यूज, ये तमाम वैल्यूज बाउंड्री पे गिवन है। जबकि जो इंटीरियर मैश पॉइंट्स है वो अननोन है, यानी U1 से लेके U9 तक दीज ऑल और अननोन। So solution, since u is harmonic, it satisfies Laplace equation। u चूंकि हार्मोनिक है तो वो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेप्लास इक्वेशन हमारे पास है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स जीरो। अब हम कहते हैं, लेट सपोज करते हैं कि U1, अच्छा इसमें ये है कि आप पर ये इस चीज़ के बारे में परेशान ना हो कि ये फिगर आपको नहीं गिवन होगी, ये फिगर एग्जाम में ये गिवन होगी आपको। ठीक है, इसकी बाउंड्री पे वैल्यूज और ये गिवन होगी। अगर यहाँ पे नहीं है, वो भी एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा कि आप कैसे खुद से कैसे कैलकुलेट करोगे, बाउंड्री पे वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करोगे, वहां तब आपको फंक्शन दिया होगा। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल लेट, ये फिगर से ही आप देख सकते हैं कि लेट U1 U2 U3 so on U9 be the values of u at the interior points, we find the initial values u of U1 U2 and so on U1, then by iteration improve these values। अब हम कैसे उसको करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने U5 फाइंड आउट करना है। अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल बताया, U5 कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूले से। ठीक है, वंस यू कैलकुलेट U5 विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला, जो कि ऊपर इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंटेड है, उसके बाद आपने U1 U3 U7 और U9 को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, जब आपके पास ये कैलकुलेट हो जाएंगे, फिर रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा, U2 U4 U6 और U8। इनको आप कैलकुलेट करेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हमने पहला स्टेप किया कि U5 को कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। अब स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला क्या है कि U5 की एडजेसेंट एंट्रीज जो है वो देखें, नॉन एंट्रीज U5 के अबव देखें तो अभी U2 तो अननोन है, U2 तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो U5 के अबव जो है वो क्या आपके पास 17 है, ये 21 है और 0 है और ये 12.1 है। इन सब का एडिशन और डिवाइडेड बाई 4, यही वैल्यूज होंगी, इसको याद रखिए, 0 21 17 और 12.1। अब देखते हैं। ठीक है, 1/4 इंटू 0 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 12.1, इनका एडिशन डिवाइड बाई 4,
तो आपके पास आंसर आता है 12.5। ये आपने U5 कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूले से। नाउ रेस्ट ऑफ द फोर वैल्यूज, ठीक है, रेस्ट ऑफ द फोर वैल्यूज विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या वैल्यूज है? U1, U3, U7 और U9, इनको हमने कैलकुलेट करना है डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला से। एक की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कि U1 की वैल्यू डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला से कैसे आई। रेस्ट आपने खुद से इसको देख लेना है। U1 की वैल्यू देखते हैं, U1 इधर देखते हैं कि U1 को हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताइए, बनाइए UIJ, दैट मींस दिस पॉइंट इज योर UIJ। तो डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, तो ये वैल्यू है यानी विच इज 17। फिर इसके बाद ये वैल्यू है विच इज U5, ठीक है। और U5 अभी आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया पहले स्टेप में। U5 प्लस प्लस दिस जीरो एंड प्लस दिस जीरो, ठीक है। यानी ये डायगोनल U1 की, ये डायगोनल, और फिर ये डायगोनल विच इज अगेन जीरो, ये डायगोनल विच इज, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट करके समझाता हूँ आपको। यानी ये अगर ये पॉइंट है U1 तो ये एक डायगोनल बनेगा इसका, एक ये डायगोनल बनेगा, एक ये डायगोनल बनेगा, ठीक है। और फिर एक ये डायगोनल बनेगा, और एक ये डायगोनल बनेगा। अब इन डायगोनल पे पॉइंट्स को कौन कौन से है? पहला पॉइंट ये है 17, दूसरा पॉइंट ये है U5, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया पहले स्टेप में। तीसरा पॉइंट ये है 0, और चौथा पॉइंट क्या है? ये है विच इज अगेन 0। तो U1 के लिए आपके के पास क्या आना चाहिए? 17 प्लस U5, जो भी वैल्यू U5 की, प्लस 0 डिवाइड बाई 4। तो U1 की वैल्यू देखते हैं, और दिस इज विद द हेल्प ऑफ डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला। तो U1 क्या है? 1/4 0 प्लस 0 प्लस U5 विच इज 12.5। ये देखें, ये वैल्यू 12.5 है U5 की। तो 12.5 प्लस 17, और इसका आंसर आता है 7.4। इसी तरीके से आपने U3 कैलकुलेट करना है, U7 कैलकुलेट करना है, U9 कैलकुलेट करना है डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है, अब आपके पास रिमेनिंग क्या है? जब आपने U1, U3, U7, U9 कैलकुलेट कर चुके डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूले से, तो रिमेनिंग बचेगा आपके पास U2, U4, U6 और U8। अब मैं U2 का बता देता हूँ कि अगर स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला आपने U2 के ऊपर लगाना है तो क्या कौन सी एडजेसेंट एंट्रीज होंगी। एक ये U, अगर ये अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस है तो U2 आपने लेना है, तो ऊपर 17 होगी, ठीक है। फिर U3 होगी, ये U3 आप कैलकुलेट कर चुके हैं अभी, ये वैल्यू। और फिर इसके बाद U1 होगी, अभी आपने ये U1 कैलकुलेट किया है। उसके बाद U5 होगी, U5 सबसे पहले स्टेप में आपने कैलकुलेट किया है। तो ये वैल्यूज है U3 प्लस 17 प्लस U1 जो भी इसका आंसर है, प्लस U5 जो भी इसका आंसर है, डिवाइड बाई 4। तो अब देखते हैं कि U2 की वैल्यू स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूले से क्या निकाली है उसने। अब देखें, ये U2 इज इक्वल टू 7.4 विच इज वट, विच इज U1, ठीक है, प्लस 17, ऊपर जो बाउंड्री पे वैल्यू है प्लस 17.3, 17.3 जो है U3 है, और प्लस U5, U5 जो है वो 12.5 है, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास U2। इसी तरह स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूले से U4 और U6 और U8, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अब जब आप तमाम अननोन्स को कैलकुलेट कर चुके, ठीक है, बड़ा इजीली आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आपने ये फॉर्मूला लगाना है जो गॉस जकोबी है, या गॉस जकोबी, या लिबमैन्स इटरेशन फार्मूला। वो ऊपर आप देख लें क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ये फार्मूला, ठीक है। ये गॉस सीडल उसने लगाया, लिबमैन। सो दिस बाय यूज विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फार्मूला हमने लगाया, ठीक है, ये फार्मूला हमने लगाया, लिबमैन फार्मूला। अब पहली इटरेशन इसमें करनी है। पहली इटरेशन क्या होगी कि एन की वैल्यू मैं क्या रखूंगा? पहली इटरेशन के लिए एन की वैल्यू मैं 0 रखूंगा, 0 रखूंगा। अगर 0 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? U i j विच इज योर फर्स्ट U, यानी U1,
और n की वैल्यू 0 है तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, u1 1, n को 0 के लिए पहली इटरेशन कर रहा हूँ ना, तो वो क्या होगा 1/4 ui+1 कॉमा j एंड n+1, यानी विच इज 1, फर्स्ट वैल्यू वो क्या आएगी आपके पास। अब आपके पास नाउ सिंस यू हैव टू इम्प्रूव द वैल्यूज, ठीक है, ये जो अननोन वैल्यूज आपने निकाली है उन वैल्यूज को आपने इम्प्रूव करना है, यही जो u1 u2 u3 u4 सो ऑन u9 तक आपने वैल्यूज निकाली, इसको आपने इम्प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ लिबमैन्स फार्मूला। तो ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे ये u1 है, इसको आपने इम्प्रूव करना है, तो आपके पास ये क्या वैल्यू है, आपके पास इसकी एडजेसेंट वैल्यूज क्या है, आपके पास एडजेसेंट वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला है ना, तो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले में आप क्या करते हैं कि इसकी एडजेसेंट वैल्यूज लेते हैं, तो u1 के एडजेसेंट क्या है आपके पास, u2 है, जो भी वैल्यू है इसकी, यानी u2 है, u4 है, ये 0 है और 11.1 है। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको कि 11.1 है, u1 को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले रहा हूँ, u2 है, u4 है और 0 है। अब ये ऐड कर दें और 4 से डिवाइड कर दें, यही यहाँ पे किया है, देखिए 11.1 u2 u4 0 और डिवाइडेड बाय 4, ये आपने किया। अब आपके पास u2 जो आपने ऊपर निकाला था, u2 और u4 की वैल्यू वो क्या है, u2 की वैल्यू आपके पास 13.6 है, ठीक है, और u4 की वैल्यू आपके पास 6.5 है, तो यही वैल्यू आपने रखी है 13.6 प्लस 6.5, ये देखें 13.6 प्लस 6.5 प्लस ये जो 11.1 है, ये तो है ही आपके पास ऑलरेडी नोन है, तो ये आपके पास u1 की इम्प्रूव वैल्यू आती है 7.8। पहले आपके पास क्या थी वैल्यू, वो भी देख लेते हैं कि पहले आपके पास u1 की वैल्यू थी 7.4, अब इम्प्रूव वैल्यू क्या आ रही है, पहले 7.4 थी, अब जो इम्प्रूव वैल्यू आ रही है वो आपके पास 7.8 आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह लिबमैन फार्मूले से आपने ये तमाम वैल्यूज जो है u9 तक, ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ लिबमैन फार्मूला। और सेम जब आप इटरेशन नंबर 2 करेंगे तो ऑलरेडी चूंकि आप ये वैल्यू जो पहली इटरेशन की है ये फाइंड आउट कर चुके होंगे, अब जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस u1 रखेंगे तो आपने ये जो वैल्यू जैसे पहले u2 और u4 आया था ना, अब आपने जो न्यू वैल्यूज होंगी वो आप u2 और u4 जो 1 जो आप n0 के लिए आपने निकाली है ये आप वो रखेंगे। तो एग्जाम में मैंने एटलीस्ट आपको 2 इटरेशन पूछनी है जिससे अब मुझे समझ में आए कि आपको एल्गोरिदम को एल्गोरिदम की आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो 2 इटरेशन तो एटलीस्ट मैं पूछूंगा, एक इटरेशन पे जो है वो नहीं मैं दूंगा मार्क्स, तो एटलीस्ट 2 इटरेशन जो है वो मैं पूछूंगा आपसे। तो जो सेकंड इटरेशन है उसमें आपने जो प्रीवियस वैल्यू आपने u2 1 की और u4 1 की निकाली है वो रखनी है, ना कि टेबल से देख के रखनी, फिगर से देख के रखनी। अब u2 1 जो अभी आपने n को 0 रख के u2 और u4 की वैल्यू रखी है वो देखते हैं क्या है। ये देखिए u2 1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है 13.7 और u4 की वैल्यू क्या आई है 6.6, तो 6.6 और 13.7 ही वैल्यू होगी वहां पे। तो ये देखें 6.6 यूज की गई है और 13.7 जो लेटेस्ट वैल्यू है वो रखी है, और फिर आपके पास इंप्रूव वैल्यू 7.9 आई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एल्गोरिदम की अंडरस्टैंडिंग होगी। एक और क्वेश्चन जो है वो छोटा सा मैं करवाता हूँ। ये तो वो सवाल थे जिसमें आपको बाउंड्री यहाँ पे भी जो टेबल है वो आपको गिवन है, बाउंड्री पे वैल्यूज गिवन है सारी, ये भी आप इजीली कर सकते हैं। एक सवाल मैंने वो करवाना है जिसपे बाउंड्री पे वैल्यू आपको ना हो। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आपने इसको भी देख लीजिएगा कि जहाँ पे आपके पास जो है यानी u9 तक नहीं है, आपके पास u1 u2 u3 और u4 ही है। ठीक है, लेकिन है ये स्क्वेयर ही। इसको भी आपने देखना है कि कैसे आपने, इट्स सेम यानी सेम एल्गोरिदम ही है, इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा हूँ जिसमें आपको बाउंड्री की वैल्यू खुद फाइंड आउट करनी होगी। अब ये एग्जांपल 3 देखें, हो सकता है कि इस तरह का सवाल मैं एग्जाम में दे दूं ये बाउंड्री चेंज करके। अब देखिए वही है इलिप्टिक इक्वेशन, ये लेप्लास इक्वेशन ही है, ओवर अ स्क्वायर रीजन उसने कहा है ऑफ साइड 4, ओवर अ स्क्वायर रीजन ऑफ साइड 4। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे भी 4 स्टेप्स हैं और वाई एक्सिस पे भी 4 स्टेप्स हैं, साइड्स 4 साइड्स हैं, सेटिस्फाइंग दीज बाउंड्री कंडीशंस। यानी पहली कंडीशन क्या है कि u0y, u0y से क्या मुराद है कि एक्स डायरेक्शन में, यानी जो
वाई डायरेक्शन है उसमें आपके पास वैल्यूज आएंगी, जबकि एक्स पॉइंट में यहाँ पे जो है ये जीरो है, यानी एक्स में जीरो रखोगे और वाई में जो वैल्यूज हैं यहाँ पे आती जाएंगी, लेकिन वो भी क्या होंगी, वो भी जीरो होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यू जीरो रहेगा, जबकि वाई की वैल्यू, वाई का जो है वो जीरो से लेके फोर तक आपने इक्वल लेंथ में आपने करना है, यानी ये पहली वैल्यू जो है वो वन है, दूसरी टू है, तीसरी थ्री है और फोर है, यानी कि इसके लिए हर स्टेप पे जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो जीरो ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो है यू फोर वाई, इसमें यह है कि एक्स फोर फिक्स है, वाई को आप वेरी कराएंगे, वाई जो है वो जीरो से फोर के दरमियान में है। ठीक है, और यहाँ पे आप x को फोर फिक्स रखेंगे, y को आप वेरी कराते हैं, यानी कि जब यू फोर कोमा वन जो है वो 13 आ जाएगा, यू4 कोमा 2 जो है वो 14 आ जाएगा, यू4 कोमा 3 जो है वो 15 आ जाएगा, और यू4 कोमा 4 जो है, क्योंकि आपने फोर तक जाना है, ठीक है, आपने फोर तक जाना है, तो यू4 कोमा 4 जो है वो कहाँ क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो है इसमें आपने क्या करेंगे, यू एक्स कोमा 4 है, और जबकि y जो है वो 0 से 4 तक है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो आप यहाँ पे भी सॉरी ये मेरे ख्याल से x के लिए होगा, ये गलत है, यहाँ x होगा, तो x को आप रिप्ले करते जाएंगे, x को वन रखेंगे तो क्या यू1 कोमा 4 क्या आएगा, वन, यू2 कोमा 4 क्या आएगा, टू का स्क्वायर विच इज फोर, यू3 कोमा 4 क्या आएगा, थ्री का स्क्वायर विच इज नाइन, और यू4 कोमा 4 क्या आएगा, फोर का स्क्वायर विच इज 16। तो ये नीचे देखते हैं, इन्हीं बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हुए ये बनाया गया है। ठीक है, सो बाउंड्री कंडीशन u0 कोमा y इज इक्वल टू 0 व्हेन y की वैल्यू जो है वो 0 से 4 गिव्स ऑल बाउंड्री वैल्यू 0 ऑन y एक्सिस। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है, y एक्सिस पे तमाम जो है वो जीरो आ जाएगा पहला, यानी जो y एक्स ये सारी जो है u0 कोमा y के लिए। इसी तरह से जो सेकंड है यू एक्स जीरो, x0 इज इक्वल टू 3x, अब x को आप रिप्लेस करते जाए 1 2 3 4, तो वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी, x को वन रखेंगे तो थ्री आएगी, x को जीरो रखेंगे तो जीरो आएगी, x को वन रखेंगे तो थ्री आएगी, x को टू रखेंगे तो थ्री टू ज़ा सिक्स आएगी, x को थ्री रखेंगे तो थ्री थ्री ज़ा नाइन आएगी, x को फोर रखेंगे तो फोर थ्री ज़ा 12 आएगा, यानी ये आपने मल्टीप्लाई कराना है, x को वन रखें, टू रखें, थ्री रखें, तो थ्री मल्टीप्लाई होता जाएगा, और ये आपके पास ये बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी। वो कहाँ पर है ये वैल्यूज, 0 3 6 9, ये है आपके पास हॉरिजेंटल, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज आएंगी u x, 0, ये जो है ये बेसिकली u x, 0 है। ठीक है, u x, 0, ये वाली जो बाउंड्री है। इसी तरह से यहाँ ये जो बाउंड्री है u4 y इज इक्वल टू 12, 12 + y, वो आपके पास क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे ये x है, ऊपर क्वेश्चन में आप चेंज कर लीजिएगा, वहाँ y दिया हुआ है ये 4 y के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये x है, यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए, x की वैल्यू आपने 0 4 रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आएगा, u4 y, तो ये आपके पास आएगा, सॉरी y की, वो ठीक है, सॉरी ये y की ही है। ठीक है, ये y की है, ये ठीक है, ये यहाँ पे ये x की आएगी, यहाँ पे ये x की आएगी, ये x की वैल्यू है। सो यहाँ पे आप y को वन रखेंगे तो u4 कोमा 1 जो है वो क्या आएगा, 13, बल्कि जीरो रखेंगे, यानी ये y को आप y को जीरो रखेंगे तो 12 + 0 12 आएगा, फिर y को वन रखेंगे तो 12 + 1 13 आएगा, फिर y को टू रखेंगे 12 + 2 14 आएगा, और y को थ्री रखेंगे 12 + 3 जो है 15 आएगा, और फिर y को फोर रखेंगे 12 + 4 16 आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली u x4 = x², उसकी भी आप ये बाउंड्रीज कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, एंड फोर का स्क्वायर 16। तो ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये आपने ये बाउंड्रीज पे आपने कर दी, यानी यहाँ पे y 4 था, तो ये वैल्यूज आपके पास ये आई 1 4 9 एंड 16, ये आपके पास यहाँ पे x4 था, फिक्स था, यानी यहाँ पे जो है आपके पास y फिक्स है 4, यहाँ पे आपके पास x फिक्स है = 4, और आप इजीली ये वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें ज़रा इक्वल लेंथ में है, तो ये आप अननोन्स u1 u2 u3 u4 u5 u6 7 8 एंड 9, ये अननोन्स है अभी इस वक्त। अब इसमें भी ये 9 ग्रिड पॉइंट्स हैं, इसमें वही फार्मूला होगा कि सबसे पहले आपने u5 को कैलकुलेट करना है, ये u5,
इसको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला क्या होगा कि पहले आपने ये इसकी 4 आएगा, यानी ये वैल्यू 4 प्लस 6 प्लस ये 14 प्लस 0 डिवाइड बाई 4, तो ये U5 आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखें, U5 आपने कैलकुलेट किया 0 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 4, ठीक है, विच इज 6। ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट किया। फिर इसी तरह U1 3 7 और 9 इन चार के लिए आपने लगाया डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला। डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि U1 फॉर एग्जांपल ये आपने कैलकुलेट करना है, तो इसमें जो डायगोनल होगा वो एक ये वैल्यू है, एक U5 है जो कि अभी आपने कैलकुलेट की होगी, इसी तरह ये 0 है और ये 0 है, ठीक है। तो ये आपने लगाया जिस भी पॉइंट को आपने कैलकुलेट करना, तो U1 3 7 और 9 ये आपने डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। जो रिमेनिंग बच गए आपके पास U2 U4 U6 और U8, ये आपके पास रिमेनिंग बच जाते हैं, तो ये इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूले से। अब इनके ऊपर आपने U2 U4 U6 और U8, इनके ऊपर आपने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला लगाया, ये आपने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब फर्स्ट इटरेशन जो है लिबमैन या गॉस सीडल जो भी आप मेथड लगाना चाहते हैं, आपने वो मेथड लगाया, बट यू हैव टू डिटरमिन, यानी आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये मेथड, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लिबमैन यूज करें या गॉस सीडल या गॉस जकोबी यूज करें, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सवाल है होगा कुछ स्टूडेंट का कि हम लिबमैन यूज करें या वो गॉस सीडल यूज करें, कौन सा यूज करें, इंप्रूव के लिए आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, वो दोनों क्लोज वैल्यू ही देंगे, यानी एक से 2.38 आएगा तो एक दूसरे से 2.37 या 39 आ रहा होगा अराउंड, तो वो करीब करीब ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो इटरेशंस आपने एटलीस्ट करनी है, दूसरी इटरेशन में जो ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है, ये आपने रिकर्सिवली, यानी जो न्यूअर वैल्यू होंगी वो नेक्स्ट, यानी एन, ये फर्स्ट इटरेशन है n इज इक्वल टू 0 के लिए, ये n इज इक्वल टू 0 के लिए है, तो जो सेकंड इटरेशन होगी वो n इज इक्वल टू 1 के लिए होगी, तो n इज इक्वल 0 के लिए तमाम वैल्यूज U9 तक ये आपने कैलकुलेट करनी है। इसी तरह से जो सेकंड इटरेशन है n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये एन इज इक्वल टू 1 के लिए है। तो ये आपने तमाम यूज जो है फाइंड आउट करने U1 से लेके U9 तक, लेकिन इसमें U4 और U2 जो आएंगे ये वो वाले होंगे जो आपने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट करी है, U2 और U4, ठीक है। ये वैल्यूज होंगी 5.60 और 2.85, ये आप देखें 5.60 और 2.85, ये लेटेस्ट वैल्यूज हैं। सो इसी तरह से हो सकता है कि मैं 3 इटरेशन भी दे दूं डिपेंडिंग ऑन टाइम, अगर मैं ये बाकी दो सवाल छोटे देता हूँ और ये सवाल लेंथी है तो मैं इसमें 3 इटरेशन भी पूछ सकता हूँ, 4 इटरेशन भी पूछ सकता हूँ, तो इट डिपेंड्स। सो यहाँ तक अब मैंने फराज को कहा था और शाहिद इकबाल को कहा था कि पाइथन ये मैंने करवाना था, लेकिन मैं टाइम की कमी की वजह से ये छोड़ता हूँ। ये इसका तारुफ मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था आपको, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला और डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला, सिर्फ इसकी एग्जांपल जो है वो करवानी बाकी थी, ये मैंने करवा दी है। अगर किसी की कोई खास क्वेरी हो तो मुझे आप CR को बता दे, एक क्वेरी जो भी उनकी यूनानिमस क्वेरी है, इंडिविजुअल मैसेज शायद मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, आप क्वेरी अपनी आपने अपने CRs को, रिस्पेक्टिव क्लास के CRs को उसको बता दें तो मेरे तक क्वेरी पहुंच जाएगी, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो आई होप कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल होगी होगी इस रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू। मैं दोबारा बता दूं कि एक सवाल जो है वो पार्डे में से होगा, पार्डे और चैबीशेव को मिला के एक सवाल होगा 10 नंबर का, एक सवाल जो है वो डिफरेंस इक्वेशन में से होगा, और दो सवाल जो हैं वो इस चैप्टर नंबर 10 में से होंगे, दो सवाल जो है, ठीक है। एक सवाल जो है वो चैप्टर नंबर 11 में से होगा डिफरेंस इक्वेशन में से, और प्लस वो नोट्स भी जो मैंने आपको दिए। अब उनमें से जो आपको लगता है कि मेथड जो है वो ज़्यादा आसान है, लेकिन आप उस मेथड को कर सकते हैं कैरी ऑन, लेकिन जो आंसर है वो आपने शेप या टाइप को फोकस करना है। तो बेसिकली 4 टाइप्स जो मैंने आपको नोट्स दिए, ऑन जो कुछ नोट्स मैंने निकाले थे ऑनलाइन, वो नोट्स दिए, उसकी पहली 4 टाइप्स, और पहली 4 टाइप्स वो तो मैंने करवाई थी इसके चैप्टर नंबर 11 से, इसी बुक के चैप्टर नंबर 11 से। उसमें से अगर फॉर एग्जांपल एक टाइप उसमें भी है, कॉमन है कोई टाइप, और आपको लगता है कि बुक में ज़्यादा आसान है या नोट्स में ज़्यादा आसान है, इट्स अप टू यू, आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये 4 सवाल हैं, ये 4 होंगे एरियाज जहाँ से मैं लूँगा, इस में से 2 सवाल होंगे जो मैंने अभी करवाया। हो सकता है कि एक इसी एल्गोरिदम में से दूं जो मैंने अभी आपको बताया, कि जिसमें आपने खुद से
ये बाउंड्रीज कैलकुलेट करनी होंगी, या हो सकता है एक इसमें से सवाल दूंगा। जो मैंने अभी आपको करवाया, एक क्वेश्चन जो है क्विज नंबर 4 जो आपको लिया था, आपका जो क्विज नंबर 4 लिया था वो मैंने यहाँ से लिया था, ये यहाँ से आई थिंक। तो एक क्विज नंबर 4 जैसा सवाल होगा, और एक सवाल जो है ये आज के उसमें से होगा जो मैंने अभी करवाया, फाइनाइट डिफरेंसेस जो करवाया। सो आई होप कि आपकी मुश्किलात हल हुई होंगी। गुड लक, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।